Hello students, welcome to the English classes for classes 11th. I am Mrs. Sangeeta Saxena and today we'll be going forward with the further part of the third chapter of a main reader, that is discovering Tut. So, in the last one we did till the part where we got to know what Tut's grandfather did, what Tut did and what Tut's father did. So, Tut's original name was Tutankhaten, but he changed his name to Tutankhamun just to restore the practices that were formerly being followed in their kingdom. So, let's move ahead. Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still continuing. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens. Its manufacturer, King Tut, is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. So now this says regardless of his fame and the speculations about his fate. So regardless of whatever he did, regardless of कितना वो famous था या कितना उसने उसकी किस्मत कैसी थी, उस सब के अलावा उस सब को मतलब उस सब के बावजूद भी टट इज़ वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट. टट सिर्फ एक मम्मी बन के रह गया है. जितनी भी इजिप्ट में बहुत सारी मम्मीज़ हैं उनके बीच में वो बस एक मम्मी बन के रह गया है. फिर ऑथर कहता है हाउ मैनी, कितनी मम्मीज़ हैं, किसी को नहीं पता है ये. द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगैन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003. So there was a Egyptian mummy project. There is actually a Egyptian mummy project that has begun in 2003. In late 2003 ये project 2003 में start करा गया है. Has recorded almost 600 so far and is still counting. So इस प्रोजेक्ट के अंडर अभी तक इसने 600 ममीज़ रिकॉर्ड करी हैं और वो अभी भी काउंटिंग में है. अभी भी फर्दर और ममीज़ मिल रही हैं इजिप्ट से हम लोगों को. ठीक है. सो नाउ द is scanning the mummies with a portable CT machine donated by the नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी. सो जो नेक्स्ट फेज़ है वो ये है कि अब इन सब ममीज़ को हमें एक पोर्टेबल सीटी मशीन से स्कैन करना है जो कि हमें नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमेंस के थ्रू वो जो हमें डोनेट करी गई हैं. नाउ द नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी इज़ अ सोसाइटी एंड साइमेंस इज़ इट्स मैन्युफैक्चरर. वो साइमेंस ने इस सीटी स्कैन मशीन को बनाया है. ये मशीन पोर्टेबल है, ये यहाँ से वहाँ तक जा सकती है. पोर्टेबल का मतलब होता है थिंग दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो ये जो मशीन है ये यहाँ से लेके वहाँ तक आप इसको मूव कर सकते हो. तो इस पोर्टेबल सीटी स्कैन मशीन को नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी ने और इसके मैन्युफैक्चरर साइमेंस ने डोनेट किया था. तो अब इस मशीन सारी ममीज़ को स्कैन करा जाएगा. नाउ किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज एन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन. तो ये कहते हैं ये जो किंग टट है ये सबसे पहला इंसान, ये सबसे पहली मम्मी है जिसको कि स्कैन करेंगे ये लोग स्कैनर से इन डेथ एज इन लाइफ. तो मतलब अगर वो लिविंग होता तो भी वो ऐसे ही स्कैन किया जाता जैसे कि वो अपने डेथ में स्कैन किया जा रहा है. ये मतलब सीटी स्कैन मशीन की एक क्वालिटी है कि इट सो इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन एज एन लाइफ. सो जैसे कि वो डेथ में होता वैसे उसको जैसे कि वो लाइफ में होता वैसे ही हम इसे डेथ में स्कैन कर रहे हैं. मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन. सो टट इन दिस एस्पेक्ट ऑफ बीइंग स्कैन्ड बाय अ सीटी स्कैनर, इन दिस एस्पेक्ट ही इज मूविंग अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन. Because Tut is the first one to be scanned in a CT scanner. Okay, so Tut is going to be first one who is going to be scanned in the CT scanner. तो अगर ये सबसे पहला है तो ये कहते हैं कि Tut मतलब किसी और एस्पेक्ट में ना हो, एटलीस्ट इस एस्पेक्ट में तो अपने फेलो कंट्रीमैन जो भी थे, जो भी से कंट्री में रहते थे, उससे आगे है. नेक्स्ट, machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures takes on eerie detail in the resulting image, with Tut's entire body similarly recorded. A
specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a glided burial shrine protected for so long. So, a CT machine scanned the mummy head to toe. Now they say that what has happened. The CT machine scanned the mummy from head to toe. So now the Tut has been put in the CT scanner and he has been scanned from head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. So now this X-ray machine, this no sorry, this CT scanner has created 1700 digital X-rays. So now the working of a CT scanner is like it creates several X-ray images of a thing and then it combines it all to make a 3D virtual representation of the thing that has been scanned. मतलब कि अगर आपने एक चीज़ CT स्कैनर में डाली है, ठीक है, बाई चांस लेट्स सपोज you put an apple inside a CT scanner. So now the CT scanner will make many x-rays. वो x-rays are टू डायमेंशनल की मतलब उसमें जैसे कि एक पेपर होता है जिसमें कि सिर्फ टू डायमेंशंस होते हैं, अ लेंथ एंड ब्रेड, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है. सो नाउ दैट एक्सरे इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ टू डायमेंशनल फॉर्म. अब जो सीटी स्कैनर है वो ऐसे ना बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स के वो लेगा टू डायमेंशनल इमेजेस और उनको कंबाइन करके एक थ्री डायमेंशनल इमेज बनाएगा जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब कुछ होती है. So this is how they are going to combine. So now the CT scanner made 1700 digital X-rays और सारे क्रॉस सेक्शन में थे कि मतलब सारे विड्थ वाइज थे, मतलब कि कैसे मतलब कि सारे के सारे विड्थ वाइज और उनको उसने कंबाइन करके एक 3D प्रोजेक्शन बनाया, एक 3D वर्चुअल इमेज बनाई टट की. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures. Now Tut's head was scanned in 0.62 millimeter slices. टट के हेड को इन्होंने स्लाइसेस में काटा था 0.62 मिलीमीटर्स के, ठीक है, और एक एक स्लाइस को इन्होंने अलग मतलब स्कैन करा था ताकि जो भी छोटी छोटी इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स का मतलब जो भी छोटी छोटी डिटेल्स है, जो भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हों उसके, उसको ये लोग आराम से मतलब ढंग से इसको एनालाइज कर सकें. विद टट्स entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses glided burial shrine protected for so long. तो नाउ टट की जो इंटायर बॉडी थी, टट की पूरी बॉडी इसी तरीके से रिकॉर्ड करी गई थी. सिमिलरली जिस तरीके से इसका हेड रिकॉर्ड करा गया था वैसे ही इसकी पूरी बॉडी को रिकॉर्ड करा गया था. अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट्स, बहुत सारे स्पेशलिस्ट्स आए थे, एक पूरी टीम आई थी जिसमें कि रेडियोलॉजी के स्पेशलिस्ट थे, फॉरेंसिक और एनाटोमी के सारे स्पेशलिस्ट थे. मतलब कि सारे के सारे फॉरेंसिक्स का मतलब होता है कि व्हेन यू गो फॉर सम स्पेशलाइज्ड साइंसेस, ठीक है, कि आप मतलब कि आपको मिस्ट्रीज निकालनी होती है कि एक चीज़ क्यों हुई, कैसी हुई, दैट इज़ फॉरेंसिक्स. रेडियोलॉजी इज समथिंग रिलेटेड टू रेडियो वेव्स, ठीक है. एंड एनाटॉमी मतलब कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी की एनाटॉमी का मतलब आपकी बॉडी कैसे फॉर्म्ड होती है. तो इन सब के जो स्पेशलिस्ट थे इन सब एरियाज में, इनकी पूरी टीम आई थी एंड दे बिगैन टू प्रोब द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेसेस. नाउ दे आर here they are टेलिंग अस कि वो मतलब एक तरीके से उस चीज़ को वो डिफ़ाइन कर रहे हैं एक अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा एक पेंटेड तरीके से. द थिंग लाइक द वे इन विच दिस टट वॉज बरीड. सो दे से दे बिगैन टू प्रोब द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ अ ग्लाइडेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग. सो नाउ दे से कि इन्होंने क्या करा, जितने भी ये सीक्रेट्स थे अब ये निकालेंगे, जो कि सीक्रेट्स इस ये जो गॉडेसेस थी इन्होंने एक ग्लाइडेड बरियल शाइन में प्रोटेक्ट कर रखे थे. मतलब जो कि ये जो आपका कॉफिन था जिसके ऊपर गॉडेसेस एंड ऑल बनी होती हैं, ठीक है, इन इन चीज़ों ने जो सीक्रेट्स इतने सालों तक अपने अंदर दफना के रखे थे अब वो सब बाहर आने वाले हैं. So students, this is all for today and I think we have done a huge part of this chapter as well. So I hope you're making notes of it and you're going through it, and so please be regular with listening to this video lectures and please don't miss any part of it. So that's all for today. Have a nice day.